दादा भाई नौरोजी। आज का हमारा विषय दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी को भारत के वृद्ध पिता में ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 ईस्वी को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ। दादा भाई नौरोजी के पिता का नाम नौरजी पालनजी डोरजी था। वह इनकी माता का नाम मानेक बाई था। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जब दादा भाई की उम्र 4 वर्ष थी तब इनके पिता का देहांत हो गया, इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारी इनकी माता के ऊपर आ गई। उनकी मां ने अकेले ही अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी उठाई। इनकी माता अशिक्षित थी लेकिन अपने बेटे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहती थी। उन्होंने दादा भाई के व्यक्तित्व को सुधारने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दादा भाई नौरोजी केवल 11 वर्ष के थे तब इनकी मां ने इनकी शादी गुलबाई के साथ कर दी। जिस समय इनकी शादी हुई तब इनकी पत्नी की उम्र केवल 7 साल थी। दादा भाई नौरोजी की शिक्षा मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में हुई। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वे उसी कॉलेज में गणित के अध्यापक पद पर नियुक्त हो गए। एल्फिंस्टन कॉलेज एक अंग्रेजी स्कूल था, इसलिए वहाँ एक भारतीय का अध्यापक होना बहुत ही बड़ी गौरव की बात थी। इस पद पर दादा भाई नौरोजी ने 6 वर्ष तक लगातार सेवाएं की। दादा भाई नौरोजी और नाना शंकर सेठ ने मुंबई में बॉम्बे एसोसिएशन संस्था की स्थापना की। 1856 में उन्होंने अध्यापक पद से त्यागपत्र दे दिया और कैम्प एंड सन्स नामक पारसी कंपनी में नौकरी करने लगे। व्यापारिक कार्य से उन्हें इंग्लैंड जाने का अवसर मिला, जहां उन्होंने 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक मुख्य संस्था थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिशों के सामने भारतीयों की ताकत को रखना था। दादा भाई नौरोजी सन 1874 ईस्वी में भारत वापस आ गए और 1876 में बड़ौदा राज्य के दीवान पद पर नियुक्त हो गए। दादा भाई नौरोजी का किसी कारणवश रियासत के रेजिडेंट से मतभेद हो गया, इसलिए उन्हें दीवान पद से त्यागपत्र देना पड़ा। उन्होंने भारतीयों के लिए 3 मांगें रखी। भारतीयों को स्वराज पाने का अधिकार है, भारतीयों की उच्च सरकारी पदों पर अधिक से अधिक नियुक्तियां होनी चाहिए, भारत और इंग्लैंड के बीच न्यायपूर्ण आर्थिक संबंध हो। ये दादा भाई नौरोजी की 3 मुख्य मांगें थी। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था निर्धनता और भारत में ब्रिटिश शासन, अन ब्रिटिश रूल इन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक में उन्होंने बताया कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत की बड़ी दयनीय स्थिति रही। भारतीयों की स्थिति एक दासों की तरह थी। भारतीयों को लूट कर माल इंग्लैंड भेजा जाता रहा और लूटमार लगातार जारी रही। राष्ट्र को सुधारने का मौका ही नहीं था। वे भारत और इंग्लैंड के मध्य न्याय उचित आर्थिक संबंध चाहते थे। दादा भाई नौरोजी की मृत्यु 30 जून 1917 में हुई। वह एक महान देशभक्त नेता थे। उनके संबंध में डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि दादा भाई नौरोजी का नाम भारतीय देशभक्तों की सूची में सबसे पहले आता है। उनका कांग्रेस की स्थापना के समय से ही इससे संबंध रहा और अपने जीवन के अंतिम दिन तक वो इसकी सेवा करते रहे। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की है, 1886, 1893, 1906। 3 बार दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुके हैं। 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ, उस समय डॉक्टर दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1893 में जो कांग्रेस का 9वां अधिवेशन लाहौर में हुआ, उसमें दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसके अलावा 1906 में कांग्रेस का जो 22वां अधिवेशन कोलकाता में हुआ, उसमें भी दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। दादा भाई नौरोजी की प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार से हैं।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, स्पीच एंड राइटिंग, ग्रांट ऑफ इंडिया, पॉवर्टी इन इंडिया।